स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत बुलेटिन की सबसे पहले उस खबर से करेंगे जिसने मध्य प्रदेश में सियासी पारे को हाई कर दिया है। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल अब उठ रहे हैं इसीलिए क्योंकि विजयपुर उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में ना जाने का मामला अब पार्टी के भीतर एक तकरार का रूप लेता जा रहा है। बीजेपी संगठन ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिंधिया को प्रचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए प्रचार में भाग लेने से ही इनकार कर दिया। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वे बयान में नहीं पड़ते। शनिवार को जब सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे तब हालांकि उन्होंने विजयपुर उपचुनाव में वन मंत्री रामनिवास रावत की हार पर प्रतिक्रिया जरूर दी थी। साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम इसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनको आमंत्रित किया था, उनसे आग्रह किया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनके अन्यंत्र व्यस्तता के कारण वो विजयपुर में समय नहीं दे पाए। खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की, लेकिन सिंधिया को लेकर बीजेपी के इस बयान के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी बीजेपी में अब आपसी कलह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से गए लोग पुराने कार्यकर्ताओं का हक छीन रहे हैं। ऐसे में अब अंतर कलह होना शुरू हो चुका है। बीजेपी में कलह शुरू हो गया है। दो वर्ग हो गए वहां पे। एक बीजेपी वो जो कांग्रेस से गई है और एक बीजेपी जो पुरानी चली आ रही है। ये पुरानी जो बीजेपी पुराने 50 साल के, इनके जो अधिकार, इनके जो सब जो छीने जा रहे हैं, उसका ये कलह है। और जब चुनाव चल रहा था तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थी बीजेपी। ये उस सब की लड़ाई है, कलह है। और विजयपुर का हारना एक मंत्री का, मैं समझता हूं कि ये सरकार की शिकस्त है, पूरी सरकार हारी है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले नरेंद्र सलूजा जी, आपसे ये ओपनिंग रिमार्क इस पर लेना चाहूंगी। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सवाल कहां से खड़ा हो रहा है? इसलिए खड़ा हो रहा है सर, इसलिए खड़ा हो रहा है सर। मैं आगे बढ़ा देती हूँ अपने सवाल को, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते हैं कि मुझे विजयपुर में उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया और उन्होंने जब ये बयान दिया तो भगवान दास सवनानी जी मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि उन्हें बुलाया गया था, खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया था, प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया, इसलिए ये सवाल पूछा है सर। देखिए, संगठन का जवाब आ गया। सिंधिया जी ने अपनी बात कही, संगठन ने अधिकृत रूप से जवाब दे दिया। उसके बाद तो कोई ऐसी कोई विरोधाभास वाली कोई बात बची नहीं। विरोधाभास नहीं सर, सवाल यही है कि उन्हें बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, सवाल ये है। देखिए, सिंधिया जी ने जो कहा उस पर भगवान दास सबनानी जी हमारे अधिकृत महामंत्री हैं, उनका बयान आ चुका है। तो उसके बाद फिर मेरे से सवाल इस विषय में क्या बनता है, जब हमारी पार्टी का जो पक्ष है वो भगवान दास सबनानी जी ने अधिकृत रूप से बता दिया है। अब हर व्यक्ति अलग अलग थोड़ी उस बात को बताएगा कि मैं अलग बताऊंगा बुलाया गया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सलूजा जी। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अलग अलग जवाब क्यों आ रहे हैं फिर?
नरेंद्र सलूजा संगठन जी, की तरफ से भगवान दास सबनानी जी ने संगठन की तरफ से सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रख दिया है। वही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, वही मेरा पक्ष है, वही हर कार्यकर्ता का पक्ष है, बिल्कुल। वही सिंधिया जी का भी पक्ष है, वही सभी नेताओं का पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि सिंधिया जी एक अलग बयान देते हैं, सबनानी जी एक अलग बयान देते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि आप मैं इसको आपको विस्तृत कर दूं। सिंधिया जी ने जो कहा है, मुझे बुलाया नहीं गया, वो उस संगठन की तरफ से सबनानी जी ने बता दिया कि इन लोगों से बुलाया गया। हो सकता है सिंधिया जी का आशय किसी और से होगा, बताने की इन तीनों नाम को छोड़ के कोई होगा, तो उन्होंने नहीं बुलाया, कुछ होगा और संगठन ने बुलाया है, संगठन ने स्पष्ट कर दिया है। सिंधिया जी ने किसी का नाम तो लिया नहीं, किसने नहीं बुलाया, तो उन्होंने हो सकता है इन तीनों ने बुलाया, किसी और का उनका जिक्र करना हो जिसका उन्होंने नाम का उल्लेख नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने वो कहा। उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे बुलाया नहीं गया, तो हो सकता है वो किसी और का जिक्र करना चाहते हो जिसका नाम नहीं लिया, और संगठन ने बता दिया कि 3 लोगों की तरफ से बुलाया गया था। बिल्कुल नरेंद्र सलूजा जी, लेकिन ये तो हम भी समझ रहे हैं कि आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो शायद आप भी खुलकर शायद इस विषय पर इतना कुछ बोल नहीं पाएंगे। खुलकर बात कर रहा हूँ, आप मेरे से खुलकर सवाल करिए, मैं खुलकर जवाब दूंगा। खुलकर सवाल यही है सर, क्योंकि कांग्रेस अब ये कहने लगी है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि जब इसी विषय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से दोबारा मीडिया ने सवाल पूछा था कि सबनानी जी तो ऐसा कह रहे हैं कि आपको बुलाया गया था, तो वो ये कहते हैं कि मैं बयान के बयान में नहीं पढ़ना चाहता, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सिंधिया जी भी पार्टी की लाइन को मानते हैं, इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। अब कांग्रेस क्या सोचती है हमारी पार्टी के बारे में, वो हम उस पर प्रतिक्रिया तो नहीं देंगे। कांग्रेस की सोच से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती ना। कांग्रेस में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के बीच में क्या चल रहा है? यदि बैठक होती पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, 25 में से 16 मेंबर गायब होते हैं। कमलनाथ जी जन्मदिन मना के गायब हो जाते हैं, उमंग सिंगार को बुखार चढ़ जाता है, अरुण यादव जी भोपाल में होने के बाद शादी में चले जाते हैं, हेमंत कटारे गायब हो जाते हैं, आरिफ मसूद गायब हो जाते हैं, प्रवीण पाठक गायब हो जाते हैं, गोविंद सिंह गायब हो जाते हैं, अजय सिंह गायब हो जाते हैं। उसमें कांग्रेस जवाब दे। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत जाके, ये अनुशासन वाली पार्टी यहाँ सब एक है, कोई मनमुटाव वाली बात नहीं। यदि उन्होंने अपनी बात रखी, संगठन ने पक्ष रख दिया। किसी ने किसी के खिलाफ बयान दिया है कि सिंधिया जी ने कोई पार्टी को कोसा या सबनानी जी ने सिंधिया जी को कोसा, ऐसा कि नजर आया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने किसी को नहीं कोसा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, खड़ी करी जा रही कांग्रेस क्यों मनगढ़ंत कहानी? बीजेपी क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है सर, इसीलिए सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है, और अब जो ये सब सामने आया है इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी क्या कहेंगे? अवनीश बुंदेला जी, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि सिंधिया जी ने एक बार नहीं गुना जाके दोबारा कहा कि जैसा आप चला भी रहे हैं कि मैं अपने बयान में नहीं पढ़ता। मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया। उसकी सबसे बड़ी बात, अगर उनने कहा मुझे नहीं बुलाया गया, तो भाजपा के संगठन को क्या आवश्यकता थी सबनानी जी से आधिकारिक बयान दिलवाने की? वो बयान दिलवा के कहीं ना कहीं उन्होंने सिंधिया जी को जमीन दिखाने का प्रयास किया है, और हमको ऐसा लगता है कि सिंधिया जी के उसूलों पर फिर से आंच आने वाली है। सिंधिया जी के उसूलों पर फिर से आंच आ गई है। और अब ये भी जो राहुल जी से मुलाकात हुई है सिंधिया जी की, आप समझें कोई बड़ी बात नहीं कि हम तो कह ही रहे हैं कि घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे, लेकिन हाँ अब भाजपा ये स्पष्ट है, हम पहले से शुरुआत से कहते आए हैं कि सिंधिया जी के जाने के बाद भाजपा दो तरह की है, एक मूल भाजपा, एक सिंधिया भाजपा। वैसे भी आपने देखा महीनों सालों तक सिंधिया के जो समर्थक थे वो सिंधिया समर्थक भाजपा ही लिखते थे अपने आप को। तो इस बात को आप समझें कि सिंधिया जी का जो बयान है वो स्पष्ट है कि मुझे नहीं बुलाया गया। मतलब कहीं ना कहीं उनकी सरकार में, जी एक तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेसी कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो गए क्या? राहुल गांधी जी के साथ तस्वीर अगर सिंधिया जी की आ गई तो आप कुछ अलग ही। राजनीति में देखिए राजनीति में चुटकियां ली जाती, ठीक है, तो हम भी चुटकियां लेते हैं, भाजपा वाले भी बार बार चुटकियां लेते हैं ना, तो थोड़ा हमको भी अधिकार दें कि हम भी थोड़ा चुटकियां ले लें, ठीक है? क्योंकि ये तो बार बार कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क में है। तो भैया अगर राहुल जी और सिंधिया जी के मिलने पे हम कहते हैं कि आपकी मुलाकात हुई है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये बताया भारतीय जनता पार्टी कि सिंधिया जी ने अगर कहा था मुझे नहीं बुलाया गया, तो सबनानी जी को बयान देने की आवश्यकता क्या थी? और उनने बयान दिया तो दिया, तो सिंधिया ने दोबारा क्यों बोला कि मैं अपने बयान में पढ़ना नहीं चाहता? इसका मतलब है कि वो अपने बयान पर अड़ग हैं, कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं विजयपुर नहीं गया। ठीक है सलूजा जी। देखिए यदि फोटो के आधार पर टिप्पणी करना है तो कमलनाथ जी की मोदी जी के साथ फोटो है, तो क्या कमलनाथ जी जा रहे हैं?
राहुल गांधी जी की सदन के अंदर मोदी जी के साथ फोटोज का, राहुल गांधी भी बीजेपी में जा रहे हैं, सिर्फ फोटो के आधार पे कल्पना कर लेना। और दूसरा देखिए, आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, घर आजा परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे। मतलब सिंधिया जी के जाने के बाद पार्टी की क्या स्थिति हो गई कि उनको बुलाना चाहती है, मान रही कि हमारी पार्टी खत्म हो चली है, सिंधिया जी की कितनी आवश्यकता है उनको, देखिए बुला रहे हैं। मतलब पार्टी की क्या स्थिति है, बर्बाद हो गई पार्टी की, कह रही घर आजा परदेसी। मतलब पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति कि लोगों को बुला रही है कि आ जाओ, फोटो के आधार पर बुला रही है कि आ जाओ, ताकि कांग्रेस थोड़ी बहुत फिर खड़ी हो सके। तो चुटकी ले रहे हैं, ये पार्टी के पास चुटकी लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। चलिए ठीक है नरेंद्र सलूजा जी, अवनीश बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद। हालांकि बार बार यही बात हो रही है कि विजयपुर उपचुनाव में जिस हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा उस पर इतनी चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बाद अब शुरू हुए बयानों पर जो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो चुका है। आगे बढ़